हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 5.2 के 16 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम 17 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी दे रखे 3, 8, 13 डैश 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 253। फाइंड द 20th टर्म, हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, यानी कि इसके लास्ट से, यानी कि यहाँ से पीछे से 20 टर्म फाइंड आउट करनी है। पीछे से 20 टर्म फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो इस एपी को हम रिवर्स कर देंगे 253। और देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, 3, 8, 5, यानी कि डी है 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ फिर 5 अगर माइनस करेंगे 250 से 248 आएगा। डैश 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 3, 8, 13, 8, 3, हमने बिल्कुल ही रिवर्स कर दी एपी। अब हम क्या करेंगे, ए हमारी फर्स्ट टर्म क्या बन गई 253 हो गई, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस 5, यानी कि सेकेंड में से माइनस फर्स्ट करेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा, -5 आएगा। ठीक है। और फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। 20 टर्म बतानी हमने क्या होगी, तो एन हमारी क्या है 20 है, तो फॉर्मूले में रख देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें 820 निकालना है। ए कितना 253 है, प्लस एन कितना है, एन है 20 माइनस 1, और डी कितना है, डी है हमारा -5। ठीक है। अब 820 इक्वल टू 253 प्लस 19, 20 माइनस 1 19 हो गया, और -5। अब 820 कितना आएगा, देखो 253 19 से मल्टीप्लाई करवा दो 5 की, कितना आएगा 5 हो जाए 5 से 9 -95। अब 820 क्या रहेगा, 253 में से जब माइनस करेंगे हम 95 को, तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ 4 गया 4 1, 14 में से 9 गया 5, यहाँ 1 रह गया 1, तो 158, यानी कि हमारी 820 जो टर्म आई है वो 158 आई है। पीछे से जो हमें टर्म मतलब निकालनी थी, पीछे से 20 टर्म वो हमारी कितनी आई है 158 आई। देखो दोबारा देखो क्या दे रखा है, 20 टर्म निकालनी है हमने लास्ट से, तो इस एपी को हम रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स करने के बाद ए की वैल्यू 253 होगी, कॉमन डिफरेंस कितना है -5 है, और एन क्या है 20 है, तो हमें निकालना 820 टर्म निकालनी है हमने। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे और 820 हमारी 158 आ जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। जो सम है 4th टर्म और 8th टर्म का वो क्या है 24 दे रखा है। एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म इज 44, और जो 6th और 10th टर्म का सम है वो 44 दे रखा है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमने एपी की फर्स्ट 3 टर्म बतानी है, यानी कि एपी की फर्स्ट 3 टर्म क्या होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो A4 सम दे रखा है, A4 A8 इज इक्वल टू 24, यानी कि फर्स्ट 4th और 8th टर्म का सम है 24, और 6th और 10th टर्म का सम है 44। अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। A4 क्या होता है A प्लस 3D प्लस ये क्या होता है A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ऐसे ही A प्लस 5D होता है 6, और A10 क्या होता है A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। अब इनको सोल्व करेंगे। A यानी कि 2A 7 प्लस 10D 24, और A 2A 9D प्लस 5D 14D इज इक्वल टू 44। अब ये इक्वेशन है जो हमारी दोनों इनमें से दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, ताकि हमें सोल्व करते टाइम क्या हो जाए, आसानी हो जाए। 2 कॉमन निकालेंगे तो A प्लस 5D आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 24 है ना, जो 2 कॉमन निकालेंगे 12 रह जाएगा। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो A प्लस 7D, और यहाँ क्या रह जाएगा 22 रह जाएगा।
ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना कि ऊपर क्या लिखेंगे, सेकंड वाला लिखेंगे, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करनी है a + 7d 22 और a + 5d 12। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करो, a से कैंसिल हो गया, 2d 22 में से 12 गई 10, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5 आ गई। ये d की वैल्यू 5 कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे 5 वैल्यू 5 डी है, 5 × 5 = 12, a + 5 × 25 12 और a 12 - 25 यानी कि -13। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई, -13, d की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने फर्स्ट 3 टर्म निकालने। फर्स्ट 3 टर्म क्या आती है, a + d और a + 2d होता है। a तो हमारी आ गई -13 और a + d यानी कि -13 प्लस में 5 करेंगे, d हमारा 5 है, और इसमें क्या करेंगे a -13 2 × 5 -13, ये कितना होगा -8 और ये कितना होगा -3। तो फर्स्ट 3 टर्म हमने यही फाइंड आउट करनी थी, ये हमारी आ गई। दोबारा देखो क्या है, 4th और 8th टर्म का सम दे रखा है 24, हम 4th और 8th टर्म का 24 सम लिख लेंगे। फिर 6th और 10 का दे रखा है 44, इसको मतलब कि टर्म को ओपन करेंगे और यहाँ से ये आ जाएगा। फिर यहाँ से दोनों टर्मों से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। फिर सेकंड और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल लेंगे और a और d की वैल्यू फर्स्ट 3 टर्म AP में पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of Rs 5,000 and received an increment of Rs 200 each year. In which year did his income reach Rs 7,000? Subha Rao अपना वर्क स्टार्ट करता है 1995 में। उसकी जो एनुअल सैलरी है वो कितनी है, 5,000 है, और उसमें जो मतलब इंक्रीमेंट होता है हर एक ईयर में, ईच ईयर में जो इंक्रीमेंट होता है 2,000 होता है। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच Rs 7,000, ये बताना हमने मतलब कि 7,000 हाँ 7,000 जो उसकी सैलरी है वो कितने ईयर्स में इंक्रीज होगी, तो कौन सी साल में जाके उसकी 7,000 सैलरी हो जाएगी। देखो AP बनाएंगे हम, क्या करेंगे, जो मतलब कि उसकी एनुअल मतलब कि जो सैलरी है एनुअल वो स्टार्टिंग की 5,000 है। फिर ये बोल रहा है कि इंक्रीमेंट होगा 200 का प्रत्येक ईयर, फिर 200 रुपये इंक्रीज होता है हर एक ईयर में। तो इसमें 200 इंक्रीज करें तो क्या हो जाएगा, 5,000 52,000 हो जाएगा, मतलब 5200। फिर इंक्रीज करेंगे 200, फिर 54 हो जाएगा। ऐसे ही मतलब कि चलती रहेगी। तो एक ऐसी ईयर आएगी जिसमें उसकी लास्ट ईयर में 7,000 हो जाएगी। तो इसमें देखो A हमारी क्या है, AP में 55,000 है और D कॉमन डिफरेंस क्या है 200 है, और ये AN जो लास्ट टर्म हमारी मतलब कि जो अंत में इसकी 7,000 हो जाएगी। तो हमें यहाँ से N फाइंड आउट करना है। तो A + N - 1 D, AN हमारी है A हमारा 5,000 है, प्लस N दे नहीं रखा, फाइंड आउट करना है, और D क्या है 200 है, और जो AN है ये 7,000 है। तो 7,000 ये अदर साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 5,000, N - 1 200, तो 2,000 रह गए यहाँ से, N - 1 200। ये 200 क्या है, इनटू में है, डिवाइड में आएगा इसके। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2
10 जा 20, 10 आ गया यहाँ से n-1। अब देखो ये नेगेटिव है, -1 अदर साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो हमारी 11 आ गई यहाँ से, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, हमने ये बताना है कौन से ईयर में जाके उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो हमारी एक और एपी बनेगी, वो एपी की कौन सी बनेगी, ईयर्स की एपी बनेगी। ईयर्स की देखो कैसे बनेगी, ईयर्स की एपी बनानी है हमने। फर्स्ट क्या है, स्टार्ट वो वर्क स्टार्ट करता है 1995 के अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा, साल स्टार्ट कर रखा, आगे क्या आएगा 1996 में क्या होगी, फिर आगे 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 चलकर मतलब कि लास्ट टर्म हमें पता नहीं क्या आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें ए कितना हो गया 1995 हो गया, और डी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 1996 में से 1995 करेंगे, यानी कि 1 ईयर्स का कॉमन डिफरेंस तो 1 ही लिखेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए एन तो हमें फाइंड आउट करना, ए क्या है 1995 11-1, यानी कि एन हमें फाइंड आउट किया था, एन जो हमारा 11 आया था -1 और डी इंटू में 1। तो ए एन इज इक्वल टू 1995 11-1, यानी कि प्लस का निशान है, सॉरी यहाँ पे प्लस 10 रह गया, मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से आगे। ए एन इज इक्वल टू 1995 प्लस 10 बनता 10, तो ए एन कितना हो गया 2005 हो गया। तो जो ए एन की वैल्यू आई 2005 आई है, यानी कि 2005 के अंदर 2005 के अंदर उसकी जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी। तो देखो दोबारा देखो क्या दे रखा था, सुबह वो स्टार्ट करता अपना वर्क 1995 के अंदर, तो उसकी हर मतलब की सैलरी स्टार्टिंग में 5000 है। अब फिर क्या होता है, हर मतलब कि ईयर्स उसका इंक्रीमेंट होता 200। तो ये बताना है कि हमने 7000 है, जो 7000 है जो मतलब कि कौन से ईयर में जाके उसकी इनकम होगी। तो क्या करेंगे, हमने एपी बना ली, फर्स्ट मतलब कि स्टार्टिंग जो सैलरी उसकी 5000 है, फिर इंक्रीमेंट होता हर ईयर 2000 का, तो 9200 फिर 9400, फिर लास्ट क्या है इनकम है इसकी 7000 है। तो ए हमारा 5000 हो गया, डी कॉमन डिफरेंस 200 का हो गया, और ए एन क्या है लास्ट में 7000 है। एन यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, एन की वैल्यू 11 आ जाएगी। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें बताना ये है कि कौन से ईयर्स में जाके उसकी सैलरी 7000 होगी। तो फिर हम एक ईयर्स की एपी बनाएंगे, लेकिन 1995 उसके बाद आएगा 1996 ईयर्स आएगी, फिर 1997 आएगी, ऐसे चलती रहेगी। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो 1995 का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, ईयर्स का 1 हो गया, और हमने ए एन फाइंड आउट करनी है मतलब कि कौन से ईयर्स में होगी, और एन की वैल्यू हमने निकाल ली थी 11, तो ये पुट कर देंगे यहाँ से। तो हमारी क्या आ जाएगी, एन टर्म आ जाएगी, ए एन टर्म आ जाएगी 2005, जिसमें उसकी इनकम क्या हो जाएगी 7000 हो जाएगी। नेक्स्ट सम 20, देखो 20 सम में क्या दे रखा है, रामकली सेव RS5 इन द फर्स्ट वीक। जो रामकली है वो अपने सेव इनकम में से कुछ सेव करती है 5 RS यानी कि फर्स्ट वीक के अंदर, और फिर ईयर के फर्स्ट वीक के अंदर, एंड देन इंक्रीमेंट हर वीकली। फिर वो हर वीकली यानी कि हर एक सप्ताह में अपना इंक्रीमेंट करती है, कितना रुपीज़ 1.75 है वो इंक्रीमेंट करती है, ठीक है। इफ़ इन द nth वीक, तो बताना कि nth वीक के अंदर कितना होगा उसका जो इनकम है हर वीकली जो सेविंग कर रही है। तो वो बोल रही है कि 2.75, यानी कि उसका कुछ सप्ताहों के बाद, यानी कि एक स्पेसिफिक यानी कि वीक के अंदर उसके कितने पैसे हो जाते हैं 20.75 हो जाते हैं। तो फाइंड करने हमने एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो 5 तो रुपीज़ है जो मतलब कि वो सेव करती है वीक के अंदर, ईयर्स के फर्स्ट वीक के अंदर। फिर वो हर वीकली 1.75 क्या करती है, इंक्रीमेंट करती है। तो हमने बताना है कि एक स्पेसिफिक वीक के अंदर उसके पैसे कितने इंक्रीमेंट हो जाते हैं, 20.75 इंक्रीमेंट हो जाते हैं। तो हमने एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। देखो एन की वैल्यू हम कैसे निकालें, देखो अब हम यहाँ से एपी बनाएंगे, यानी कि फर्स्ट जो टर्म होगी यानी कि 5 होगी। फिर क्या करते हो, हर वीक मतलब कि वीकली 1.7 इंक्रीमेंट होता है, तो 5 में 1.7 इंक्रीमेंट करेंगे तो
27.75 हो जाएगा। आगे डैश 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 27.5 उसकी लास्ट टर्म। स्पेसिफिक वीक में कोई 27.5 मतलब कि इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ए यहाँ से क्या आ गया 5 आ गया और डी की वैल्यू क्या आ गई 175 हो गई और ए एन जो लास्ट टर्म है 27.5 है। यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का। ए एन क्या हमारा 20.75 है, ए क्या है 5 है, प्लस एन हमारे पास है नहीं, फाइंड आउट करना एन, और डी कितना 1.75 है। ये 20.75 देखो 5 पॉजिटिव है, अदर साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। देन क्या होगा देखो इसमें से 5 माइनस करें तो 15.75 रह जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 और 1.75। अब देखो ये इंटू में है, यहाँ अदर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। देखो पॉइंट इसके बाद भी 2 पॉइंट्स मतलब 2 डिजिट के बाद है, इसके 2 डिजिट के बाद है, तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपस में एन माइनस 1। अब ये इसको कट आउट करेंगे तो देखो इसको काटने के बाद क्या आएगा वो देखो 5 से काट लो, 5 से काटोगे तो 5 3 जा 15 टू 5 5 जा ठीक है 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 टू 5 फिर दोबारा फिर 5 से 5 और 5 6 जा 5 3 जा और 63/7 हो गया। 63/7 7 से फिर काट दो 7 9 जा 63 यानी कि यहाँ से n 9 आ गया और n माइनस 1 यहाँ से n माइनस 1 का है, अदर साइड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 होगी। तो n ही तो फाइंड आउट करना था और n के वैल्यू 10 होगी। ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल हमें 5.3 स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज। ओके फ्रेंड्स।